क्लास 10 प्रश्नावली 5.2, जिसमें टॉपिक क्या लिखा रहेगा। पहला टॉपिक, इसके फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में लिख दिए थे और इसमें भी लिख रहा हूँ। तो इसमें ये प्रश्नावली है जिसमें कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरिए और एपी का प्रथम पद ए होता है, सार्वंतर डी होता है और जो एन व पद है ए एन होता है। ठीक है, तो ज्ञात करना है तुम्हें, जो ज्ञात करने को कहा गया है वो ज्ञात करो। तो पहले नंबर फॉर्मूला होता है एक, वो तुम्हें आना चाहिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये फॉर्मूला होता है। अब ये तुम्हें फॉर्मूला घोर के पी जाना है, क्योंकि चाहे ए एन ज्ञात हो, चाहे ए ज्ञात करना हो, चाहे एन ज्ञात करना हो, चाहे डी ज्ञात करना हो, कोई भी मान ज्ञात करना हो तो इसी का फॉर्मूला लगा के ही हल करेंगे। राइट, चले। तो पहला नंबर टॉपिक क्या लिखा हुआ है इसमें, जो रिक्त स्थान का पहला देखो कि ए का मान जो सामने लिखा है वो 7 है और डी का मान जो सामने लिखा है वो 3 है और एन का मान जो लिखा है वो 8 है। अब ए एन का मान क्या है, रिक्त स्थान दिया गया है, मतलब कि यही तुम्हें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन का मान तो पता नहीं है पर एन का मान पता है, तो कितना हो जाएगा 8, ए का मान 7, फिर एन का मान 8 माइनस 1, डी का मान 3। तो क्या करेंगे, ए 8 बराबर 7 प्लस जिस 7 बच्चे गुणा में 3, तो ए 8 बराबर 7 प्लस 7 या 21, कितने हो जाएंगे, ए 8 बराबर 28। यही तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट टॉपिक, दूसरा नंबर क्या लिखा है कि ए बराबर है -18, डी बराबर है रिक्त स्थान जो कि ज्ञात करना है, इसके बाद एन बराबर है 10 और ए एन बराबर है 0। ठीक, सभी मान दिए गए हैं, डायरेक्ट ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन का मान 0 है, ए का मान -18 प्लस एन का मान 10 है माइनस 1, डी का मान पता नहीं है। इसके बाद जी माइनस का स्टेट जाके प्लस का हो जाता है। क्या कर रहा है, पक्षांतर कर रहे हैं, पक्षांतर करने पर तो ये माइनस का स्टेट जाके प्लस का 18। ओके, इसके बाद 10 में से 1 गया 9 डी। इसके बाद जी 9 का में गुणा में स्टेट जाके भाग में, तो 18/9 बराबर डी। 9 दूना 18, डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर वेरी इजी टॉपिक है। क्या लिखा है, ए का मान पता नहीं है, रिक्त स्थान है, डी का मान -3 है, एन का मान 18 है और ए एन का मान -5 है। राइट, ए एन, ठीक, ये ए एन लिखा है तो ए एन का ही तो फॉर्मूला लगना है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन का मान -5, ए का मान रिक्त स्थान मतलब पता नहीं है, एन का मान 18 -1, डी का मान -3। राइट, क्या करेंगे, -5, इसके बाद ए जो का था प्लस 18 में से 1 गया 17 गुणा में -3, इसके बाद -5, ए प्लस माइनस 17 × 51, ये माइनस का स्टेट जाके प्लस का हो जाएगा। तो पक्षांतर कर रहे, पक्षांतर करने पर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -5 और ये माइनस के स्टेट जाके प्लस के 51 बराबर में ए। तो ये दोनों घटाएंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 4 × 6 = 46। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक क्या है, देखो अगला है चौथा, हो गया 5वां नंबर, चौथा नंबर नहीं हुआ है। तो क्या लिखा है, ए का मान दिया गया है -18.9, इसके बाद डी का मान दिया गया है 2.5, एन का मान दिया गया है रिक्त स्थान और ए एन का मान 3.6 है। हालांकि ये टॉपिक बहुत ही सरल टॉपिक है। ठीक, क्या लिखा है, ए एन बराबर फॉर्मूला तो वही लगाना है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन का मान 3.6, ए का मान
माइनस के 18.9 प्लस एन का मान पता नहीं है -1, डी का मान कितना है 2.5, राइट। इसके बाद हम जानते हैं जो माइनस को स्ट्रेट जाके प्लस को, तो क्या करने, पक्षांतर करने पर पक्षांतर कर देंगे। 3.6 ये माइनस को स्ट्रेट जाके प्लस को 18.9 बराबर क्या हो जाएगा n-1 और 2.5, राइट। ये गुणा में, इसके बाद ये गुणा में स्ट्रेट जाके भाग में आएंगे। 9 6 15 की 5 हासिल आ गई 1 आगे से 4 और 8 12 की 2 हासिल आ गई 1 और 2, ठीक। 1 अंक का दशमलव तो 1 अंक का दशमलव बट्टे में 2.5 यहाँ गुणा में स्ट्रेट जाके भाग में आ गए बराबर n-1। हम जानते हैं कि क्या, जो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0, इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0, क्या आ गया 2250 बटे में 25, सॉरी 250, n-1 ऐसे कोष्टक के अंदर ही रखे रहने देंगे। आगे 0 से 0 काट डालो, अब 5 से 5 ही काट डालियो, चलो 25 से काटो, 25 नम्मा 225, n-1 1 का है प्लस का है, सॉरी माइनस का स्ट्रेट जाके पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर तो क्या हो जाएगा 9, ये माइनस का स्ट्रेट जाके प्लस का 1 बराबर n, तो 9 बराबर 9 1 10 हो गया बराबर में n। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो अगले टॉपिक पर। तो इसी के बगल में मैं लाइन खींचूंगा, इसी के बगल में अगला टॉपिक कर दूंगा। तो मैं 5वां करता हूँ यहीं बिल्कुल सेम सूद में, ठीक। तो चलो करते हैं। 5वां नंबर क्या लिखा है, 5वां बराबर दिया गया है a बराबर 3.5, d बराबर 0 है, n बराबर 105 है, ए एन का मान ज्ञात करना है। तो चलो फॉर्मूला तो वही लगाना है ए एन का, तो ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n-1 और d। ए एन का मान ज्ञात करना है, a का मान पता नहीं है ना, पता 3.5, इसके बाद प्लस n-1, n का मान 105, तो 105 - 1 और d का मान क्या है 0, तो ए एन का मान क्या था 105 था बराबर 3.5 प्लस यहाँ 104 आ जाएगा गुणा में 0, 104 को 0 में गुणा करेंगे 3.5, 104 को 0 में गुणा करेंगे तो 0 आता है, तो 0 क्या रहेगी जुड़ेंगे तो क्या आएगा 105 बराबर 3.5, यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अब कह रहा है कि रिक्त स्थानों को चुनिए, ठीक, मतलब सही विकल्प दिए गए हैं अगले में, तो सही विकल्प चुनना है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आपके लिए चलो टॉपिक अगला क्या है, अगला है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मतलब कि एपी दी गई 10 7 4 ... 30वां पद, तो हमें पता है कि जो बावा पद होता है वो एन का मान दिया रहता है, ठीक। मतलब कि क्या कह रहा है कि पहला नंबर एपी क्या दी गई है कितने का, दूसरे का, एपी बराबर दी गई है 10 7 4 ... का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि जो बा पद होता है वो एन का मान होता है 30 और अपन को ए 30 ज्ञात करना है, ठीक है। इतना हमेशा ध्यान रखना, बा पद जहाँ रहेगा वो एन का मान रहेगा और साथ में उतने बा पद ज्ञात करना है। लेकिन एन प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद जो कि ए बराबर क्या होगा 10 होगा, और सार्वंतर तो पीछे बहुत सारा ज्ञात किया है। सार्वंतर जो कि क्या होता है डी बराबर A2 में से घटाएंगे A1, तो जो क्या है A1 है जो A2 है, ठीक। तो क्या करेंगे डी बराबर 7 में से घटाएंगे 10, घटा दूँ तो डी का मान कितना आ गया -3, राइट।
इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन वाला। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान पता नहीं है, एन का मान 30 है, ए का मान 10 है, एन का मान 30 है माइनस 1, डी का मान माइनस का 3 है। ए 30 बराबर 10 प्लस माइनस माइनस 30 में से 1 गया 29 गुणा में क्या 3। तो क्या लिखा है ए 30 बराबर 10 29 दिया क्या होता है 87, जो कि ये दोनों घटेंगे क्या होगा ए 30 बराबर इतने बचेंगे माइनस के 77। ए 30 का मान कितना आ गया 77 आंसर। ओके, अगला टॉपिक क्या है, दूसरा नंबर। क्या लिखा हुआ है कि जो एपी है वो किस प्रकार से दी गई है। ये दी गई है कि माइनस का 3 फिर माइनस का 1/2 फिर कॉमा में 2 फिर डॉट 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 का 11वां पद है। क्या है वो पता करना है। तो क्या लिखेंगे कि प्रथम पद ए बराबर -3 और सार्वंतर डी बराबर क्या हो जाएगा दूसरे में से पहले को, तो माइनस का 1/2 माइनस और जो माइनस के 3 जो को तो राइट, तो डी बराबर माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 3 बटे में 1 मान सकते हैं, 3 गुणा कर दो। डी बराबर -1 2 3 6 बटे में 2 1 कम 2 क्या आ जाएगा 5/2 राइट। ओके, आगे फिर क्या करेंगे, एन का मान क्या है 11 है, एन का मान 11 और ए 11 क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन का मान 11 है, ए का मान -3 है प्लस एन का मान 11 1 और डी का मान 5/2 राइट। क्या कर देंगे ए 11 बराबर -3 प्लस ये क्या आ जाएगा 10 गुणा में 5/2 काट देंगे 5 दूना 10 2 पंचा 10 5 बार गया। तो ए 11 बराबर माइनस का 3 प्लस 5 5 25 25 में से 3 घटा दो क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा और ये प्लस का बड़ा इसलिए प्लस का आंसर राइट। अगला आगे क्या लिखा है, निम्न समांतर श्रेणी के रिक्त खानों को पदों को भरिए। मतलब कि इनको जो जे दिए गए हैं इनको भरना है, तो इसको भी बिल्कुल सेम उतार लेते हैं किताब पर। तो तीसरे का पहला क्या लिखा हुआ है कि पहले 2 लिखा है, फिर डिब्बा बना हुआ है, फिर 26 लिखा हुआ है राइट। तो इसमें पहले नंबर तुम्हें दिया क्या गया है, इसको जी तुम AP मान सकते हो राइट। इसके बाद क्या करोगे कि ये A1 है, जो A2 है, जो A3 है। A1 का मान कितना है 2 है, जो कि क्या कहलाएगा A कहलाएगा। इसके बाद A2 का मान क्या है खाली है, मतलब ज्ञात करना है। और A3 का मान क्या है 26। अब तुम जानते हो कि A3 का फॉर्मूला आता है तुम्हें A प्लस 2D जिसके बराबर है 26। A का मान 2 है तो 2 प्लस 2D बराबर में 26। ये 2 साइड जाएगा तो 2D बराबर 26 माइनस का हो जाएगा 2, तो 2 का में गुणा में इससे जाके भाग में, तो D बराबर 26 में से 2 गया 24 बटे 2 से काट देंगे तो D का मान 12 राइट। अब देखो D का आ गया और A का तुम्हें प्रेजेंट था ही। अब लगाओ A2 का फॉर्मूला, तो हम बगल में लगाते हैं इसी के। A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर होता है A प्लस D। तो A2 बराबर A का मान 2 D का मान 12 लो, तो A2 का मान कितना आ गया 14। तो देखो A2 का J है, A3 का J है और A1 का J है। तो 2 फिर क्या है दूसरे 14, तीसरा है 26 राइट। तो AP क्या आ गई वापस में तुम्हारी, पहले 2 फिर खाली स्थान में कहा तो 14 तो और फिर तो 26, यही तुम्हारा आंसर राइट। चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो क्या दिया गया है, ये दिया गया है दूसरा नंबर
पहले डिब्बा है, फिर 13 है, फिर कॉमा डिब्बा है और फिर 3 है, राइट। तो इसमें जानते हो कि ये क्या है तुम्हारा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो A1 और A3 खाली है तो इनको साइड में लिख दो। A1 बराबर का है, डिब्बा है। A2 बराबर का है, डिब्बा है। अब इतने से A2 जो कि कितना दिया गया है 13 और A4 जो कि कितना है 3 है। तो इनके फॉर्मूला लगाओ दो इंजन के। A2 का मान कितना होगा A प्लस D जो कि बराबर 13 के बराबर आएगा, समीकरण नंबर 1। इसको फॉर्मूले के हिसाब से छोड़ो, खोलो तो A प्लस 3D जो कि कितना आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, राइट। समीकरण नंबर 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर घटा देंगे तो 1 को जो को तो लिखो A प्लस D बराबर 13, यहाँ A प्लस 3D बराबर में 3, राइट। घटाने पर लिखा है तो चिन्ह चेंज करो, माइनस 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 काट देंगे, ये दोनों घटेंगे तो माइनस का 3 में से 1 चला गया, माइनस का 2D, कहते हैं 13 में से 3 चलेगा 10 बची, 2 काय में गुणा में चढ़ जाके भाग में, तो D बराबर 10/2, 2 से काट देंगे लेकिन माइनस का गया बटे में, तो D बराबर क्या हो गया माइनस का 5। अब D का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, ठीक। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे तो A प्लस D का मान क्या है माइनस का 5 बराबर में कितना है 13 है, तो A प्लस माइनस माइनस 5 बराबर 13, प्लस ये प्लस सॉरी माइनस का स्टेट जाके पक्षांतर हो गए प्लस का हो जाएगा, तो क्या कर रहे हैं पक्षांतर करने पर, तो क्या आ जाएगा A बराबर 13 प्लस 5, तो A का मान कितना आ गया 18, राइट। अब तुम जानते हो कि A1 ज्ञात करना था, तो A1 बराबर क्या होता है A के बराबर होता है A जो कि कितना आया 18 आया, राइट। इसके बाद A2 ज्ञात करना है तो A2 का फॉर्मूला लगाओ, A2 बराबर A प्लस D, तो A2 बराबर A का मान तो 18 है प्लस D का मान -5, तो A2 बराबर क्या आ जाएगा 18 प्लस माइनस -5, A2 का मान कितना आ गया 13, राइट। नहीं आया समझ में, आ गया उम्मीद है, ठीक। तो जो AP बनेगी क्या बनेगी, ये बनेगी तुम्हारा डिब्बा में पहले खाली था तो A का मान कितना आया था 18, फिर दूसरा 13, फिर A3 अभी खाली है तो A3 ज्ञात करते हैं। देखो A3 A प्लस 2D फॉर्मूला होता है, तो A3 A का मान 18 प्लस 2D का मान क्या है माइनस का 5 है, तो रख देंगे, तो A3 बराबर 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, A3 का मान कितना आ गया 8 आ गया, तो 3 नंबर पे 8 और चौथे नंबर पे कहाँ है, चौथा नंबर डिब्बा नहीं है तो लेकिन अपन ने बना लाओ, तो 3 होगा आंसर। अगला टॉपिक क्या लिखा है, तीसरा नंबर, बहुत ही जो टॉपिक है तीसरा, क्या दिया गया है 5 डिब्बा और फिर से डिब्बा और 9 सही 1/2, राइट। पहले इसकी में से पहले सॉल्व करते हैं, तो AP बराबर मान के चलते हैं 5 डिब्बा फिर से डिब्बा और 9 दूनी 18 19 बटे में 2, राइट। क्या करेंगे, अब हम A1 A2 नाम दे देते हैं, जे A1 है, जे A2 है, जे A3 है, जे A4 है। तो हम जानते हैं कि जो A1 जो कि क्या है प्रथम पद है, जो कि A के बराबर होता है, जो कि 5 आ गया। इसके बाद क्या करना है, A2 अपन को ज्ञात करना है, A3 भी ज्ञात करना है, तो इनसे तो कोई लेना देना है नहीं। तो A4 बराबर कितना है 19/2, तो A4 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 3D बराबर में 19/2, A का मान कितना होता है 5 होता है, रख दो यहाँ 5 प्लस 3D बराबर में 19/2, राइट। इसके बाद 5 का पक्षांतर कर देंगे, तो 5 का पक्षांतर
करने पर कर देंगे तो 3D बराबर 19/2, ये 5 प्लस का इस साइड जाके माइनस का, इसके बटे 1 मानो 3 गुणा कर दूँ तो 3D बराबर 19 एकम 19, 5 दूनी 10 बटे में 2 एकम 2, तो 3D बराबर 19 में से 10 गया 9 बटे 2, 3 यहाँ गुणा में इस साइड जाके भाग में, तो D बराबर 9 बटे 2 गुणे 3, 3 3 का 9, कितना आ गया D का मान 3/2 आ गया, राइट। इसके बाद तुम्हें क्या करना है कि क्या करना है, तो इसमें A2 ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है, हम साइड में ज्ञात कर देते हैं। तो A2 क्या आया, A प्लस D फॉर्मूला होता है, तो A का 2, A का मान क्या है, A का मान अभी आया था 5 और D का मान कितना आया 3/2, रख देंगे 3/2, 3 गुणा कर दो तो A2 बराबर 2 पंचा 10 प्लस 3 बटे में 2 एकम 2, तो A2 का मान 13/2, ठीक। इसके बाद 3 ज्ञात करना है, तो A3 क्या हो जाएगा, A3 को ज्ञात करने के लिए A प्लस 2D फॉर्मूला होता है, तो A3 A का मान 5 और 2D का मान क्या है 3/2, 2 से 2 कट गया, क्या आया A3 बराबर 5 प्लस 3, तो A3 बराबर 5 3 8 आंसर। तो AP क्या बन गई अपनी, AP बन गई पहले 5, फिर डिब्बा जो ज्ञात करने तो 2, A2 मान 13/2, इसके बाद फिर से डिब्बा 3 तो 8 है, फिर से 9 सही 1/2, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक क्या है, देखो चौथा नंबर, क्या है, माइनस का 4 दिया है, फिर डिब्बा बना के दिया है, फिर से डिब्बा और फिर डिब्बा, फिर से डिब्बा और फिर 6 दिया गया है, और अपन से किसी को मतलब नहीं है, पहले और छठवें नंबर से मतलब है। तो ये क्या है, देखो ये AP तुम्हें दी गई है, ठीक, जिसमें ये क्या है A1 का मान, ये A2, ये A3, A4, A5, A6, तो इन दोनों से मतलब है। तो A1 जो कि A के बराबर, जो कि कितना है -4 है, A6 को देखते हैं तो A6 बराबर क्या है, A प्लस वो ओनली 6 है, तो A6 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 5D बराबर 6, A का मान क्या है -4 प्लस का 5D बराबर में क्या है 6, 4 का है माइनस को स्टार्ट जाके प्लस को, तो क्या कर दो पक्षांतर करने पर कर देंगे, तो 5D बराबर 6, माइनस की जगह जो कहा इस साइड जाके प्लस को 4, तो 5D बराबर कितना हो जाएगा 10, 5 यहाँ गुणा में इस साइड जाके भाग में, तो 10/2 सॉरी 5, तो 5 दूना 10, D का मान क्या आ गया 2 आ गया। अब D का मान आ गया, A का मान आ गया, अब यहाँ फॉर्मूले में मान रखते जाओ, तो A2 ज्ञात करना है, तो A2 का फॉर्मूला A प्लस D, तो A2 A का मान क्या है, A का मान -4 है, ठीक, तो -4, D का मान प्लस का 2, तो A2 माइनस का बड़ा, तो -4 में से 2 गया 2। अब देखो A3 ज्ञात करना है, तो 3 के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, A3 A प्लस के 2D, तो A3 A का मान कितना है, A का मान -4 है, ऊपर दिया था, और 2 और D का मान क्या है 2 है, तो क्या आ जाएगा A3 -4 2 दूना 4, तो ये दोनों कट गए, तो A3 का मान 0। अब क्या ज्ञात करना है, A4 ज्ञात करना है, तो 4 ज्ञात करो, तो A4 ज्ञात किया, तो A प्लस के 3D फार्मूला होता है, तो फार्मूला लगा के क्या करेंगे A4 बराबर A का मान कितना है, A का मान -4 रख देते हैं, तो -4 रखा, इसके बाद प्लस 3D का मान क्या है 2 है, इसके बाद क्या आ जाएगा A4 बराबर -4 3 दूना 6, तो A4 का मान कितना आ गया प्लस का 2, क्योंकि प्लस की बड़ी है, 6 में से 4 गया 2 बचा, राइट। इसके बाद आगे A5 ज्ञात करना है, तो 5 ज्ञात करते हैं, A5 फार्मूला क्या होता है A प्लस 4D, तो A5 A का मान -4 और प्लस 4, D का मान क्या है 2 है, राइट, D का मान क्या है
2 है तो माइनस का 4 प्लस 4 दूना 8, तो A5 कौन 8 बड़ा है तो 8 में से 4 गया 4, प्लस का बड़ा है तो प्लस का आ गया। ठीक, अब AP अपनी आई कहाँ थी वास्तविकता में, तो देखो A नंबर तो तुम्हें दिया गया था माइनस का 4 है, दूसरे नंबर में डिब्बा था तो डिब्बा A2 कितना है माइनस का 2 है, तो ये माइनस का 2 है। इसके बाद A3 कितना है 0 है, तो ये कितना हो गया 0। इसके बाद A4 कितना है +2 है, तो +2 हो गया। इसके बाद 5 नंबर क्या है +4 है, और 6 नंबर पे 6 दिया ही था, AP में दिया था, तो इसका 6 लिख देते हैं, यही तुम्हारा आंसर। राइट, अगला टॉपिक चौथे के बाद 5वां नंबर क्या है, देखो खाली और फिर 38, फिर से खाली, फिर से खाली और फिर खाली और फिर माइनस का 22। राइट, तो सबसे पहले जो दिए गए हैं जितने नंबर पे भी लिखते हैं, तो हमें दिया गया है A1 A2 A3 A4 A5 A6, तो हमें 2 और ये दिया गया है 6, तो 2 से मतलब रखते हैं, तो A2 बराबर क्या दिया गया है 38, A6 बराबर कितना है माइनस का 22 है, तो फॉर्मूला लगाएंगे इसका, तो A प्लस D बराबर क्या हो जाएगा 38, यहाँ A प्लस 5D बराबर 22। राइट, इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर घटा दो, तो A प्लस D बराबर कितना है 38, और A प्लस 5D बराबर कितना है माइनस का 22 है। घटाने पर लिखा है तो माइनस माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, क्या करेंगे ये दोनों कट रहा है तो काट देंगे, जी देखो प्लस का और ये माइनस का घटेंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 4D। इसके बाद ये दोनों क्या है प्लस प्लस के जोड़ेंगे, 8 2 10 और 6। ठीक, इसके बाद ये 4 का है माइनस के और गुणा में चढ़ जाके भाग में आ जाएंगे, D बराबर 60/-4, तो काट देंगे तो D बराबर, इसके बाद 15 चौके 60 माइनस का 15। अब D का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, D का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे, तो 1 क्या लिखा है A प्लस D का मान -15, इसके बाद बराबर 38, तो 15 पहली बात देखो प्लस माइनस माइनस 15 बराबर 38, ये प्लस सॉरी माइनस का स्टेट जाके प्लस का, तो A बराबर 38 प्लस 15, तो ये दोनों जोड़ देंगे तो A का मान क्या हो जाएगा 5 8 3 की 3 हासिल आ गई 1 और 5 53। राइट, A का और D का आ गया। अब करते हैं अपन, देखो A1 तो आ ही गया, मतलब A1 का मान कितना आ गया, A1 कहलाता है A का मान कितना आया 53। इसके बाद खाली A3 ज्ञात करने, तो क्या आ जाएगा देखो A3 क्या हो जाएगा, A3 ज्ञात करते हैं तो A3 में तुम्हें पता है कितना है A प्लस 2D फॉर्मूला होता है, तो A3 A का मान कितना है, A का मान 53 प्लस 2D का मान क्या है माइनस का 15, तो A3 बराबर माइनस नहीं प्लस 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूना 30, तो A3 का मान कितना आ गया घटा दो 23। ठीक, राइट 23 आ गया। इसके बाद आगे A4, तो A4 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 3D, तो A4 A का मान 53 प्लस 3 इंटू D का मान माइनस का 15 जो कि ज्ञात हुआ है। ठीक, क्या कर देंगे देखो मान रख देंगे, तो A4 53 जो की तो प्लस माइनस माइनस 3 15 45। राइट, इसके बाद A4 बराबर 45 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 8। राइट, 53 में से 45 चले गए 8 बचे। राइट, इसके बाद A4 हो गया। अब 5 ज्ञात करना है तो 5 ज्ञात करूँ,
A5 तो A प्लस 4D फॉर्मूला होता है। तो A5 A का मान 53 प्लस 4D का मान क्या है -15। तो A4 बराबर 53 प्लस माइनस 4 15 60 दोनों को घटाएंगे तो A5 का मान कितना आ गया -7। राइट, यही तुम्हारा आंसर हो गया। राइट, एक जे आंसर आया, एक जे आया और एक जे आया और एक तुम्हारा जे आया। ये चारों ही तुम्हें ज्ञात करने थे, मैंने चारों ही तुम्हें ज्ञात करके दिखा दिए। चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। कितना दिया गया है देखो, ये कह रहा है कि AP 3 8 13 और 18 का कौन सा पद 78 है, कितने नंबर पे 78 आ जाना। तो समझो चौथा नंबर क्या कह रहा है, AP दे रहा है, AP दे रहा है कितना कि 3 8 13 और 18 ... का कौन सा पद कितना 78 आ रहा है, मतलब कि कितने नंबर का पद 78 आएगा। जैसे हम कहें कि इस श्रेणी में कौन से नंबर को पद 18 आ रहा है, तो तुम कहोगे 1 2 3। चलो प्रथम पद करते हैं। प्रथम पद जो कि A बराबर क्या होता है 3 आ जाएगा। सार्वधातुक D बराबर क्या हो जाएगा, A2 में से घटाना पड़ेगा A1। A2 का मान कितना है 8, A1 का मान क्या है 3, घटा दो कितना हो जाएगा 5। राइट, इसके बाद आगे क्या करेंगे, फिर वो याद करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि कौन सा पद 78, मतलब लास्ट पद कितना है, AN का मान कितना है 78 है। ठीक, तो अपन AN वाला फॉर्मूला लगाएं, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 D। AN का मान 78, A का मान 3 है प्लस N का मान पता नहीं है और 1 D का मान कितना है 5 है। राइट, 3 का में प्लस का इस तरह जाके माइनस का, तो 78 माइनस हो जाएंगे 3 बराबर N माइनस 1 और D का मान कितना है 5 है। इसके बाद क्या कर देंगे, ये घटा देंगे 75 बराबर N माइनस 1 और इतना 5 यहाँ गुणा में इस तरह जाके भाग में। ठीक, तो 75/5 तो N माइनस 1 तो काट डालें, तो 5 एकम 5 और 5 पचम 25 बराबर N माइनस 1 और 1 का है माइनस को स्टेट जाके प्लस का, तो पक्षांतर कर रहे। तो 15 जो माइनस को स्टेट जाके प्लस को 1 बराबर N का मान क्या हो गया 16। यही तुम्हारा आंसर। राइट, चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर, मतलब 16वां नंबर का पद है जो कितना है 78 है। ठीक, अगला टॉपिक क्या लिखा है, बिल्कुल 5 में के भी सेम दिए गए हैं। निम्न समांतर श्रेणी में प्रत्येक की श्रेणी में कितने पद हैं, मतलब कि जहाँ श्रेणी दी गई है AP कितनी है 7 13 19 और 205, इसमें टोटल कितने पद हैं। तो देखो 5 में का पहला नंबर क्या लिखा है 7 13 19 और ... कहाँ तक के 205 तक का। तो लास्ट पद क्या है A5 है, तो AN जो कि कितना है 205 है। इसके बाद प्रथम पद A बराबर 7 है, सावंता ज्ञात करने D बराबर 13 में से 7 घटाओ, तो D बराबर 13 में से 7 चलेगा कितने बचे 6। ठीक, अब लगाएंगे फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और D। AN का मान 205, A का मान 7 है प्लस N का मान पता नहीं, D का मान 6 है। रख दूँ आगे, तो जी 7 का कर देंगे पक्षांतर। क्या कर रहे हैं पक्षांतर करने पर अब 6 का क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 6 इसके गुणा में है, केवल 7 का हो सकता है। तो 205 माइनस 7 प्लस का था इस साइड जाके माइनस का N माइनस 1 और 6 ये घटाएंगे 198 बचेगा और यहाँ बराबर N माइनस 1
और 6 गुणा में, 6 गुणा में इस चढ़ जाके भाग में, तो 198 बटे में 6 बराबर n-1। 6 से काट दो तो 6 तिया 18, 6 तिया 18, n-1, 1 का पक्षांतर कर देंगे तो 33 प्लस का 1 बराबर n का मान कितना हो जाएगा 34। मतलब 34 नंबर का पद क्या है, प्लस का 275 है, राइट, 205 है। अगला टॉपिक, तो क्या है अगला टॉपिक, लिखा हुआ है 5वें का दूसरा नंबर, 18 और 15 सही 1/2, 13 डॉट 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 माइनस का 47, ये कितने नंबर पे आएगा। तो an का मान, लास्ट नंबर क्या है, जे है, लास्ट पद क्या है माइनस का 47, an क्या है लास्ट पद, ठीक है। इसके बाद n का मान तो अपन को पता नहीं है, इसमें टोटल कितने पद है नहीं है पता, लेकिन a का मान क्या है 18 है। इसके बाद d का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, मतलब 15 सही 1/2 में से घटाना है कितना 18, ठीक। तो d बराबर 2 15 30 और 1 31/2 माइनस कर दो 18 बटे में क्या करेंगे 1, तेरे गुणा करो, d बराबर 1 31 18 दूनी 36 बराबर 2 1 2, d बराबर घटा दो तो माइनस का 5/2, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n-1 और d। तो an का मान क्या है माइनस का 47 बराबर a का मान 15 प्लस n का मान पता नहीं है 1 और d का मान क्या है, d का मान माइनस के 5/2, जो माइनस चिन्ह लगो इसलिए गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। 15 का के प्लस के इस चढ़ जाके माइनस के, तो पक्षांतर कर रहे, पक्षांतर करने पर कर देंगे माइनस के 47 माइनस का हो जाएगा 15 बराबर n-1 और गुणा में माइनस का 5/2, क्या कर देंगे, ये दोनों जुड़ेंगे, 7 5 12 की 2 हाथ चला गई 1 और 6 माइनस जो को, तो ये 2 का में भाग में, पहले तो इससे सेम लिखो एज इट इज, माइनस के 5/2, तुम्हें पता है 2 यहाँ भाग में इस चढ़ जाके गुणा में, तो 6 और 2 गुणा में 2 माइनस के बटे में, ये 5 का के हैं गुणा में इस चढ़ जाके भाग में बराबर n-1, राइट। इसके बाद माइनस से माइनस कट गया, 5 से ये कट तो है नहीं है, 2 दूनी 4 2 6 12 बटे में 5, कहीं गलती है ये मुझे लगता है, तो अपनी गलती क्या है, a का मान तुम्हें 18 रखना था, जो कि प्रथम पद 18 है, ठीक है। तो a का मान कहाँ गलती हुई है, यहाँ 18 रखेंगे, तो यहाँ भी मैंने 18 रखा, तो 18 बजे 7 5 8 5 15 की 5 हंसा लगी 1, अब आ गया 65, तो यहाँ भी 65। इसके बाद 65 दूनी कितना होता है, तो 5 दूनी 10 को 0 हंसा लगी 1 आ गई, तो 6 दूनी 12 1 13, ठीक। अब काटो तो 5 से 5 दूनी 10 5 छक्के 30 बराबर n-1, जो सट जाएगा, तो 26 प्लस का हो जाएगा 1 बराबर n का मान कितना आ गया 27, कितना आ गया 27, राइट, यही आंसर। 27 नंबर में पद कितना है माइनस का 47 आता है, राइट। अगला टॉपिक 5वें का दूसरा हो गया, 6वें का पहला, मतलब 6वां ही है, पहला मेला कुछ नहीं है। तो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, क्या AP 11,852 का एक पद -150 होगा या नहीं। कोई पद ऐसा है जो -150 बन रहा है, तो पहले तो n को मान ज्ञात कर लो। तो क्या लिखेंगे, अपन को 6वें में जो AP दी गई है किस प्रकार की दी गई है, पहले 11 फिर 8 फिर 5 फिर 2 फिर डॉट 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 कहाँ तक माइनस के 150 तक। तो लास्ट पद क्या है 150 है। इसके बाद A का मान क्या है, प्रथम पद 11 है, D का मान सावांतर 8 में से 11 घटा दो, तो D का मान क्या आएगा माइनस का 3 आएगा, राइट। इसके बाद ज्ञात क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है, इसमें कितने पद हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n-1 d। an का मान j है माइनस का 150, a का मान 11 है प्लस n का मान पता नहीं है -1, d का मान क्या है माइनस का 3 है, राइट। इसके बाद जी 11 इस साइड आएगा तो पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करने पर कर देंगे, तो माइनस का 150 माइनस को 100 ओनली 11 बराबर
n-1 गुणा में माइनस का 3, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, माइनस का हो जाएगा 161 और बराबर n-1 गुणा में माइनस का 3, माइनस के 3 जगह में गुणा में चढ़ जाके भाग में, तो माइनस का 161 बटी माइनस का 3 बराबर n-1, क्या कर देंगे, माइनस से माइनस कट गया, क्या हो जाए 161 बटा 3, ये एक प्लस माइनस का चढ़ जाके प्लस का 1 बराबर n, इसके बटे 1 माने तिरक गुणा कर दो, तो 161 एकम 161, 3 एकम 3 बटे में 3 एकम 3 बराबर n, तो ये क्या आ जाएगा 1 6 1 सॉरी ये क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे बटे में 3 बराबर में n। हालांकि ऐसा किसी का मान नहीं आता है, n का मान हमेशा संख्या में आता है, तो अपन लिख देंगे 150 किसी का मान नहीं होता, अपन लिखेंगे अतः -150 किसी का भी मान नहीं होता है, मान नहीं होता है, राइट। चलेंगे अगला टॉपिक, क्या लिखा है, छठवां हो गया, 7वां नंबर, ध्यान से पढ़ना। उस एपी का कितना 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 हो और 16वां पद 73 हो, ठीक है। तो अपन का मेन आंसर बनेगा यहाँ से, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, और ज्ञात क्या करना है 31 ज्ञात करना है, कितना ज्ञात करना है 31 ज्ञात करना है, ठीक। इसके बाद तुम्हें पता है कि उस कुछ प्रश्न ने क्या कहा है, प्रश्नानुसार कहता है कि एपी का जो 11वां पद है वो कितना है 38 के बराबर है, तो इसको फॉर्मूला के अनुसार खोल लो, a + 10d लिख सकते हैं बराबर में 38, समीकरण नंबर 1। पुनः क्वेश्चन ने क्या कहा था पुनः कि एपी का 11वां पद 38 है और एपी का जो 16वां पद है मतलब a 16 है कितने के बाद 73 के बराबर है, तो a 16 का फॉर्मूला a + 15d बराबर में 73। क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर घटा देंगे तो a + 10d बराबर 38 और a + 15d बराबर में 73, तो माइनस माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, ये कट जाएंगे, ये देखो प्लस का 10 और माइनस का 15, माइनस के 15 बड़े हैं तो माइनस के 5 बचेंगे, 10 में से 10 वो 15 में से 10 गए 5 बचे, डी यहाँ घटाएंगे 73 में से 38 चले गए तो 13 में से 8 चलेगा 5 बचे, यहाँ चला गई 1 आगे सो 3 बचे 35, तो माइनस की बड़ी है तो माइनस के 35, माइनस से माइनस काट देंगे 5 यहाँ गुणा में चढ़ जाके भाग में, तो डी बराबर 35/5, 5 7 35, डी का मान कितना आ गया 7, डी का मान कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, तो ए का मान पता नहीं है प्लस 10, डी का मान क्या है 7 बराबर कितना है 38 है, राइट। इसके बाद ए 10 7 70 बराबर 38, ठीक। इसके बाद क्या कह रहा है 70 को पक्षांतर कर दो, तो पक्षांतर करने पर कर देंगे, तो ए बराबर 38 70 प्लस के चढ़ जाके माइनस के, तो क्या आ गया देखो ए बराबर क्या बचेगा 70 में से तुमने 38 घटाए 2 बचे, यहाँ चला गई 1 सो 3 बचे 32, राइट। ए का और डी का मान आ गया। अब 32वां पद ज्ञात करना बहुत आसान हो गया, कैसा देखो ए 31 ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a + 30d हो जाएगा, तो a 31, ए का मान क्या है 32 प्लस 30, डी का मान क्या है 7 है, तो गुणा कर दो, तो a 31 32 प्लस 7 21 210 जोड़ देंगे तो a 31 बराबर कितना हो जाएगा 242, यही तुम्हारा आंसर। ओके चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला क्या कह रहा है 8वां नंबर कह रहा है कि जो एपी है एपी में टोटल 50 पद हैं, मतलब कि एन लास्ट पद कितना है 50 है, लेकिन अंतिम पद भी कह रहा है कि 106 है, मतलब कि एपी के पूरे टोटल के पद कितने हैं 50 हैं, 50वां पद कितना है 106 है, और कह रहा है कि एक मतलब जिसका तीसरा पद क्या है 12 है, तो पहले तो जो लिख दो ए 50 कितना है 106 है और ए 3 कितना है 12 है, ठीक। क्या लिखेंगे
8वां नंबर टॉपिक कि जो A50 है वो कितना है 106 के बराबर है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको थोड़ा और कर लेंगे तो A+49D लिख सकते हैं बराबर 106, क्योंकि समीकरण नंबर इसी को 1 बनाएंगे। ठीक, इसको कुछ नहीं बनाते हैं। आगे पुनः कह रहा था कि तीसरा पद क्या है 12 है, मतलब A3 है जो कितना 12 है, तो A+2D लिख सकते हैं बराबर क्या 12। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर घटाएंगे तो देखो A+49D बराबर 106 और A+2D बराबर में 12। आगे माइनस 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 घटाएंगे तो ये कटेंगे, इसके बाद ये घटे तो 47D, ये दोनों घटे तो कितने 6 घटाओ 100 और 6 घटाओ 94। ठीक, इसके बाद 47 गुणा में चढ़ जाके भाग में, तो 94/47 काट देंगे, 47 दूनी 94, राइट। इसके बाद डी का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं क्योंकि यहाँ सारा लगेगा, तो समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में डी का मान रखने पर, तो डी का मान रखते हैं तो A+2D का मान क्या है 2 बराबर में 12, तो A+2 दूनी 4 बराबर 12। समीकरण 2 ये है। ठीक, डी की जगह क्या रख दिया मैंने 2 रख दिया, 2 दूना 4 और 12 जो कि तो 4 का पक्षांतर कर देंगे तो डी बराबर 12 - 4, तो डी का मान क्या आ गया 8 आ गया। ठीक, डी का नहीं है ए का मान है जी, राइट। इसके बाद ए का आ गया, डी का आ गया। अब ज्ञात क्या करना है, क्वेश्चन ने कहा था देखो कुछ क्या ज्ञात करना है कि इसका 29वां पद ज्ञात करो, तो 29वां पद ज्ञात कर देते हैं। तो क्या करेंगे A29 बराबर A प्लस क्या लिख सकते हैं 28D लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है इसका। तो A29 बराबर A का मान 8, 28 और D का मान अभी ज्ञात किया था 2, तो A29 बराबर 8 + 28 दूनी 56 और दोनों जोड़ देंगे तो A29 बराबर 64, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक नेक्स्ट क्या है 9वां नंबर, बहुत ही इजी टॉपिक है 9वां भी। क्या लिखा है, लिखा हुआ है कि यदि किसी AP का तीसरा पद और 9वां पद 4 एवं 8 है, इतना तक पढ़ रहे हैं, आगे बाद में पढ़े। तो AP का तीसरा पद एवं 9वां पद क्या है 4 और 8 है, तो A तीसरा कितना है 4 है, A3 कितना है 4 और A9 कितना है 8 है। ठीक, ये पद हैं जो कि माइनस का 8 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ठीक इसका फॉर्मूला A+2D बराबर में 4, समीकरण नंबर 1, A+8D बराबर में -8, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर घटा दो तो A+2D बराबर क्या है 4 है, A+8D बराबर में माइनस का 8 है, ये माइनस का ये माइनस का ये प्लस का। ओके, तो क्या करेंगे, ये कटेंगे, ये दोनों घटेंगे। 8 का है माइनस का है तो ये घटेंगे, तो 8 में से 2 गया माइनस का 6D, यहाँ घटेंगे, ये दोनों जुड़ेंगे 8 - 4 = 12, क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं। इसके बाद D वो 6 का है माइनस का 6 गुणा में इस चढ़ जाके भाग में, तो D बराबर 12/-6, 2 से 6 दूना 12 माइनस का 2, D का मान क्या आ गया 2 गया। समीकरण नंबर 1 में D का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में D का मान रखने पर क्या आ जाएगा, देखो D का मान रखेंगे यहाँ तो A+2D का मान क्या है -2 बराबर में 4। इसके बाद A प्लस माइनस 2 दूना 4 बराबर 4, 4 यहाँ माइनस का स्टेट जाके प्लस का, तो A बराबर 4 + 4, A का मान आंसर। अभी आंसर नहीं आया, अभी A और D का मान आया। अभी क्वेश्चन आगे पढ़ो और क्या कह रहा है, कह रहा है तो इसके कौन सा पद शून्य होगा, मतलब कि शून्यवां पद ज्ञात करो। शून्यवां पद क्या होगा समझो, तो शून्यवां पद ज्ञात करना मतलब n का मान क्या है 0 है। ठीक, फॉर्मूला लगाओ A बराबर
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। तो शून्य लगाऊँ ना, एन की जगह पे शून्य रखो, ए जीरो ए प्लस शून्य माइनस एक और डी। इसके बाद ए जीरो बराबर शून्य सॉरी ए प्लस माइनस माइनस एक डी, राइट। इसके बाद ए और डी का मान रख दो। तो ए जीरो बराबर ए का मान क्या है 8 है और माइनस डी का मान क्या है, डी का मान -2 है, तो रख दो, तो माइनस का 2, राइट। इसके बाद ए जीरो बराबर 8 माइनस माइनस प्लस 2, तो ए जीरो बराबर क्या हो जाएगा 10 आंसर, राइट। चलो अगला टॉपिक क्या लिखा है 10वां नंबर टॉपिक। तो क्या लिखा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है और सारवंतर ज्ञात करना है। तो सीधा जो क्वेश्चन कह रहा है एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 10वां क्वेश्चन लिखेंगे प्रश्नानुसार, डायरेक्ट ही लिखना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, किसी एपी का कितने नंबर का पद, एपी का 17वां पद, मतलब कि 17वां पद क्या है, ये कह रहा है कि 7वें पद से 7 अधिक है, ठीक, सॉरी 10वें पद से 7 अधिक है। तो क्या करेंगे, एपी का जो A17 बराबर क्या आ जाएगा, A10 प्लस 7, राइट। A17 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 16D, A10 का A प्लस 9D बराबर 7। ये दोनों क्या है 4 हैं, तो दोनों को पक्षांतर कर देते हैं। तो पक्षांतर करने पर कर देंगे, तो A प्लस 16D और ये प्लस का स्टर जाके माइनस का ये क्या है प्लस का स्टर जाके माइनस का 9D बराबर 7। ये दोनों क्या है प्लस माइनस के कटेंगे और ये दोनों क्या है प्लस और माइनस के घटेंगे। 16 में से 9 चलेगा 7D, 16 प्लस का है सो बड़ा है 7 आ जाएगा प्लस का 7 का है मैं गुणा में स्टर जाके भाग में, तो D बराबर 7/7, 7 से 7 कट गए, D का मान 1। सावंतर ज्ञात करने को कहा था जो कि आ गया, राइट। चलो चलते हैं अगले टॉपिक, यही तुम्हारा आंसर है। अगला क्या है देखो 11 नंबर। 11 नंबर कह रहा है कि ज्यादा की एपी, इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो एपी जो दी गई है, तो इसने कहा है एपी ज्यादा की जिसके उसमें से उसके 54वें पद का 132 अधिक है। तो तुम्हारे लिए यहाँ से ए और डी के मान तो पता चल जाने, और 54वें पद के लिए तुम रख सकते हो। तो चलो करते हैं, क्या करना है, कौन सा पद मतलब एन का मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे देखो लिखेंगे, कह रहा है 11वां नंबर कि पहले नंबर एपी दी गई है, एपी दी गई कितनी 3, 15, 17, 27, सॉरी 21 नहीं है 27 है, और फिर 39 ... का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो क्या करेंगे, अपन को ए एन पता नहीं है, जो कि कह रहा है ए 54 किससे 132 अधिक है, ठीक है, मतलब एन का मान पता नहीं है, तो ए एन का 54वां पद 132 अधिक है। तो क्या करेंगे, ए और डी का मान यहाँ से याद कर लेते हैं। तो ए का मान क्या आएगा, पहला नंबर 3, डी का मान क्या आएगा 15 में से 3 घटा दो, 15 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 12, राइट। इसके बाद क्या करेंगे आगे, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए एन का मान ए प्लस एन माइनस 1 और डी, यहाँ ए 54 को ए प्लस 53D लिख सकते हैं और 132 दोनों का क्या कर दो पक्षांतर कर दो। तो पहले तो मैं ए और डी का मान रख देता हूँ, तो हालांकि मैं ए का मान नहीं रखता हूँ, ए को इस साइड पहुँचा देता हूँ, बस डी का मान यहाँ रख देता हूँ, ठीक। तो ए प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 12, तो गुणा किया 12 से, जी ए का है प्लस का स्टेट जाके माइनस का ये हो गया 53, और डी का मान क्या है 12, तो 12 प्लस 132, राइट। इसके बाद जी प्लस का जी माइनस का कट गया, कितना आ गया 12 के इसका अंदर गुणा करो, सो 12 एन माइनस 12 एकम 12 बराबर 22 चौकी बात 36 की 6 लाएंगे, 3 12 25 60 और 3 63 प्लस 1 3 2
इसके बाद जी 12 क्या में प्लस के स्तर जाके सॉरी यहाँ माइनस के स्तर जाके प्लस के, तो 12n बराबर 6 और 2 8, 3 3 6, 1 और 2 7। ठीक, इसके बाद जी 12 उस साइड गया तो प्लस की 12, राइट। इसके बाद 12n बराबर ये जोड़ेंगे तो 8 2 10 को 0 हासिल आ गई 1, 1 आगे 8 और 7, 12 बटे में चले जाए तो n बराबर 780/12, काट डालो 12 से तो n बराबर 52 60 22 72, 22 72 72 और 6 बचे 52 60, यही तुम्हारा आंसर, राइट। अगला टॉपिक उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो 12वां नंबर करना नहीं है, मुझे करना है सीधा 13वां नंबर। 13वां नंबर वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 13 और 14। ठीक, ये दोनों घोड़ के पीछे जो, तो क्या है 13 नंबर क्या लिखा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली सोचो, शुरुआत कहाँ से होती है, 100 से होती है, तो 100 से सोचो। 100 7 से कटती है, नहीं कटती है, तो 105 होती है जो 7 से कटती है, तो 105 कॉमा इसमें 7 जोड़ो तो 112 हो जाएंगे, 7 जोड़ो 119, डॉट 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 कहाँ तक 3 अंकों की 999 जो होती है 4 अंकों की बन जाएगी यदि 1000 होंगे तो। ठीक, तो ये तो अभी कटती नहीं है, इसको कैसी संख्या लिखें जो 3 वो 7 से कट जाए, तो 7 एकम 7, कितना बचना है 2 बचना है, 29 7 चौके 28, तो 4 लिख लो, 7 दूनी 14, 1 बचेगा लास्ट में। ठीक है, आगे ए बराबर कितना है 105 है। इसके बाद डी का मान तुम्हें पता है 7 का ही गैप है, तो 112 माइनस 105, डी का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ए एन लास्ट पद क्या है ए एन, जो कि कितना है 994 है, राइट। अब क्या करेंगे ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें एन का मान तो तुम्हें पता नहीं है टोटल कितने पद है। ठीक है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, तो क्या आ जाएगा ए एन का मान 994, ए का मान 105 प्लस एन का मान पता नहीं 1, डी का मान 7 है, राइट। 105 का है प्लस के स्तर जाके माइनस की, तो 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1, डी का मान क्या था 7 था। इसके बाद जी घटाएंगे तो 9 9 9 4 105, 4 के माने 14, 14 में 5 लेगा 9 बचे, यहाँ से लगी 1, 8 बचे, यहाँ से लगी 1, कोई यहाँ से ली 8 8 8 9 बराबर क्या बचा, गलत बचा, ये घटाने में गलत आ रहा है मेरे को जी लगता है। 14 में से 5 ले गए 800, सही 889। इसके बाद 7 यहाँ एन माइनस 1 7, 7 का में पुड़ा में स्टड जाके भाग में, तो 8 8 7 बटे में 7 बराबर एन माइनस 1, तो 7 से काट दो, 7 एकम 7, 2 बचे 7 दूनी 14, 4 बचे 7 छत्ते 49 बराबर एन माइनस 1, ये एक उस साइड जाएगा तो 127 प्लस का 1 बराबर एन, एन का मान क्या हो जाएगा 128, यही आंसर, राइट। कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य 128 संख्याएं हैं, कितनी 3 अंकों से। ठीक है, आगे 13 हो गए। 14 नंबर टॉपिक क्या लिखा है, क्वेश्चन कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 तो 4 से कटती नहीं है, तो आगे करना पड़ेगा 10 से 12, 4 से कटती है 16, फिर 20, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर कह रहा है जी 250, 250 तो क्या 4 से कटता है, नहीं कटता है, लेकिन 2 4 8 ये कटता है। ठीक है, तो लास्ट पद क्या है ए एन का मान क्या है 2 4 8 है। इसके बाद ए का मान क्या है 12 और डी का मान क्या है, तो 16 में से 12 घटा दो, क्या आ जाएगा डी का मान 4 आ जाएगा। अब एन का मान तो पता नहीं है, ठीक, तो वही तो ज्ञात करना है कितने पद हैं पूरे, तो क्या लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक, तो ए एन का मान 248, एन का मान सॉरी ए का मान 12 प्लस एन का मान पता नहीं है, डी का मान 4। इसके बाद 12 पक्षांतर कर देंगे, तो पक्षांतर करने पर कर देंगे तो 12 का क्या आ जाएगा 2 4 8 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 और जे 4, 12 घटा दूँ तो 2 3 6 बचने
और n-1 गुणा में 4, 4 यहाँ गुणा में चढ़ जाके भाग में, तो 2 3 6 बटे में 4 बराबर n-1 काट डालो, तो 4 पंचे 20, 4 नाम 36 n-1। इसके बाद आगे एक प्लस का सॉरी माइनस का इस चढ़ जाके प्लस का, तो 59 प्लस 1 बराबर n का मान कितना हो गया 60। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक दिया गया है, चलो देख लेते हैं। 15 नंबर क्या लिखा है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63 65 67 डॉट 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 और 3 10 17 डॉट 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 के n के बराबर होंगे। मतलब कि देखो पहले चलेंगे प्रथम श्रेणी, 15 नंबर है। पहली श्रेणी क्या दी गई है, पहली श्रेणी क्या दी गई है 63 65 67 डॉट 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 कहाँ तक अनंत तक। लेकिन अब तुम्हें ए का मान क्या है 63 है, डी का मान क्या है 65 में से 63 घटाओ तो 2 आ गया। इसके बाद तुम जानते हो द्वितीय श्रेणी क्या हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी हो जाएगा कि 3 दिए गया है 10 दिया गया है और फिर 17 दिया गया डॉट 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 अनंत तक। तो ए का मान क्या आएगा 3, डी का मान 10 में से 3 चला जाए तो कितना बचेगा 7, राइट। इसके बाद ए और डी का ज्ञात कर लिया। अब लिखते हैं कि प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो ए एन का मान है, जो दूसरी प्रथम श्रेणी का ए एन व पद लिखेंगे, प्रथम श्रेणी का एन व पद बराबर है किसके, द्वितीय श्रेणी के एनवे पद राइट। तो क्या आएगा, देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस n-1 और डी। इसके बाद ए प्लस n-1 डी, ए का और डी का मान इस साइड के जे रखेंगे और ए का और डी का मान द्वितीय श्रेणी के जे रखेंगे। ठीक है, तो रखते हैं। तो ए का मान 63 है प्लस एन का मान पता नहीं है 1 और डी का मान कितना है 2 है, प्लस ए का मान 3 है प्लस n-1 डी का मान 7 है। ठीक, क्या कर रहा है, जो पद पहलो है और जो दूसरा पूरा, जो पहलो जो टोटल पूरा दूसरा। तो क्या करेंगे कि 4 को एक साइड कर रहा है, 4 को एक साइड कर रहा है, तो 63 उस साइड ले जाओ, n-7 डी इस साइड ले आ रहा है। तो क्या हो जाएगा 2n-1 और माइनस का 7n-1 ऐसा लिख सकते हैं बराबर 3 जी प्लस के साइड जाके माइनस के, राइट। तो ये दोनों घटेंगे कैसे, जो समझ लो कि पूरा एक पद x है। ठीक, तो 7 में से 2 चले जाए कितने बचे 5 n-1। ठीक, लेकिन माइनस का बड़ा सो माइनस का, यहाँ भी माइनस का बड़ा है, माइनस का कितना बचेगा 60, राइट। इसके बाद माइनस के 5 गुणा में चढ़ जाके भाग में, तो n-1 बराबर माइनस का 60 बटे में माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया 5 12 60, तो n बराबर 12। ठीक, जो एक का है प्लस को स्टार्ट जाके सॉरी यहाँ माइनस को स्टार्ट जाके प्लस को, तो n बराबर 12 प्लस 1, n बराबर क्या हो गया 13 बराबर आंसर। अगला टॉपिक क्या लिखा है, बाय AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो पहले नंबर में इतना सॉल्व करता हूँ जी। ठीक, तो क्या लिखा है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो 16 नंबर क्या कह रहा है, माना नहीं प्रश्नानुसार क्या कहेंगे, ये कह रहा है कि AP का जो 7वां पद है वो क्या है 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक, तो A7 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 6D बराबर A प्लस 4D प्लस में 12। इसके बाद A से ये दोनों क्या कर देंगे पक्षांतर इस साइड, तो A प्लस 6D माइनस का क्या हो जाएगा A माइनस के 4D बराबर 12।
जे प्लस का सॉरी हाँ जे माइनस का कट जाएगा। 6 और 2 क्या है माइनस के हैं दोनों। 6 में से 4 चला गया 2d बराबर में 12। 2 यहाँ गुणा में इस तरह जाके भाग में तो 12/2 2 से काट देंगे d बराबर 6। डी का मान तो आ गया। अब चाहिए ए का मान तो कैसे उसने जो कहा है क्वेश्चन ने कि तीसरा पद 16 है मतलब कि A3 16 है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a + 2d बराबर में 16। डी का मान क्या है 6 रख दो इसमें तो a + 2 × d का मान क्या है 6 बराबर में 16। 6 दूनी 12 बराबर में 16 पक्षांतर कर दो a बराबर 16 - 12 तो a का मान क्या हो गया 4 हो गया। ए और डी का तो आ गया। अब करना है ए पी ज्ञात। तो ए पी कैसे करेंगे ज्ञात। ए पी बराबर A1 A2 A3 A4 डॉट 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 अनंत तक चले जाएंगे। ठीक इसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे ए पी बराबर ए का तो यही होता है a + d a + 2d a + 3d। इसके बाद ए पी क्या हो जाएगा a का मान 4 है a का मान 4 + d का मान क्या है 6 है। ठीक इसके बाद a का मान 4 + 2 d का मान क्या है 6 है। a का मान 4 + 3 d का मान 6 है तो डॉट 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 इतने भी डॉट 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 तो ए पी कितना आ जाएगा 4। इसके बाद 4 और 6 10। इसके बाद 4 + 6 दूनी 12। इसके बाद 4 + 6 × 18 और डॉट 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 क्या आ जाएगा ए पी बराबर 4 फिर 10 और फिर 16 और फिर क्या हो जाएगा 18 और 4 22 और डॉट 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 यही तुम्हारी ए पी बन चुकी है। यही आंसर। उम्मीद यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है 17 नंबर। वेरी इजी टॉपिक है और बहुत ही सरल टॉपिक है। क्या लिखा है देखो ये लिखा हुआ है ए पी 3 8 13 डॉट 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 53 253 में अंतिम पद। जहां अंतिम पद लिखा आ जाए तो समझ लेना वो एल का मान दिया गया है। ठीक है और 20वां पद क्या है 12। 20वां पद ज्ञात करना है तो अपन क्या करेंगे देखो 17 नंबर में क्या कह रहा है ए 20 ज्ञात करो। इसके बाद एल का मान अंतिम पद कितना है 253 है। इसके बाद एन का मान यही पता चल रहा है 20 है। ठीक है इसके बाद ए पी क्या दी गई है ए पी दी गई है तुम्हारे लिए कि 3 8 और 13 डॉट 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 कहाँ से 253 तक। ठीक है तो ए का मान क्या आएगा 3 आएगा। डी का मान क्या आएगा 8 में से 3 घटा दो दूसरे में से पहला घटा दो तो डी का मान 5 आ जाएगा। इतना आया समझ में। इसके बाद ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो जिसमें ऐसा ए एन का फॉर्मूला लगाए जिसमें एल यूज हो तो एल माइनस क्या होता है एन - 1 और डी ये फॉर्मूला अलग है। ठीक है अंतिम पद के लिए ए एन का तो पता नहीं है। एन का मान 20 है बराबर एल का मान 253 2 5 3 माइनस एन का मान 20 है -1 डी का मान 5 है। इसके बाद क्या कर देंगे ए 20 बराबर 253 माइनस 19 बचेंगे और गुणा में 5 19 5 95 तो ए 20 बराबर 253 ज्यों के तो माइनस के 95 घटा दो 253 और 95 13 में से 5 चले गए 8 बचे यहाँ सला गई 1 10 5 बचे यहाँ सला गई 1 बचे 158। ए 20 का मान कितना हो गया 150। उम्मीद है आपके लिए वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें। इससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन जरिए प्राप्त हो जाएगी। चलो चलते हैं अगली वीडियो पर।